हेलो गाइस, आज हम टीजीटी पीजीटी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। कल हमने इसके 35 क्वेश्चन किए थे, आज उससे आगे करते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर, गीत गुंज किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी की रचनाएं हैं, ये 1954 में लिखी गई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की और भी रचनाएं हैं, जैसे परिमल है, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, नवीन, अनिमा, अन्य आदि ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 37, छायावाद नामक एकांकी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अस, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन डी सुदर्शन। तो ऑप्शन डी हमारा सही राइट आंसर है। सुदर्शन। सुदर्शन जी की और भी प्रमुख रचनाएं ये हैं, एकांकी हैं, जैसे हार की जीत, सच का सौदा, तीर्थ यात्रा, पत्थर का सौदागर। क्वेश्चन नंबर 3, राजेंद्र यादव की कहानी है? ऑप्शन ए बदबू, ऑप्शन बी जहाँ लक्ष्मी कैद है, ऑप्शन सी गदर, ऑप्शन डी जानवर और जानवर। तो ऑप्शन बी हमारा सही राइट आंसर है, जहाँ लक्ष्मी कैद है। राजेंद्र यादव की और भी प्रमुख कहानी है, जैसे देवता की मूर्ति, खेल खिलौने, टूट, अभिमन्यु की हत्या। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? ऑप्शन ए नगेन, ऑप्शन बी नंदू दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो इसमें ऑप्शन ए सही राइट आंसर है, डॉक्टर नगेन। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 2 प्रकार का, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो श्लेष अलंकार 2 प्रकार का, ऑप्शन ए सही राइट आंसर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन बी हमारा सही राइट आंसर, अलका, राम रहीम, शेखर एक जीवनी, प्रथम बार, सिंह सेनापति। अलका जो रचना लिखी गई है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी की है। शेखर एक जीवनी आगे की है। सिंह सेनापति राहुल साकृत्यायन की है। और राम रहीम के अज्ञात कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 42, फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष? ऑप्शन ए परती परिकथा, ऑप्शन बी देवतपा, ऑप्शन बी बल्टू बाबू रोड और मेला आंचल। ऑप्शन बी मेला आंचल, पलटू बाबू रोड, परती परिकथा, देवतपा। ऑप्शन सी मेला आंचल, परती परिकथा, देवतपा, पलटू बाबू रोड। ऑप्शन डी देवतपा, मेला आंचल, पलटू बाबू रोड, परती परिकथा। तो ऑप्शन सी हमारा सही राइट आंसर है, मेला आंचल हमारा 1954 में लिखा गया था। देवतपा 1962 में। पलटू बाबू रोड 1979। दीगतपा 1900। परती परिकथा 1957 में। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्रम से देख लेंगे, सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 43, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम? पर ऑप्शन ए सही राइट आंसर है, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1929, आंधी भी 1929 में लिखी गई थी, और इंद्रजाल 1936 में। क्वेश्चन नंबर 44, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए इतिहास तिमिर नाशक, साहित्य देवता, सीढ़ियों पर धूप, शिव शंभू के चिट्ठे। ऑप्शन बी सीढ़ियों पर धूप, इतिहास तिमिर नाशक, शिव शंभू के चिट्ठे, साहित्य देवता। ऑप्शन सी इतिहास तिमिर नाशक, शिव शंभू के चिट्ठे, साहित्य देवता, सीढ़ियों पर धूप। ऑप्शन सी हमारा सही राइट आंसर है, इतिहास के तिमिर राजा शिव प्रसाद द्वारा लिखी गई रचनाएं, साहित्य के देवता माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा, सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय के द्वारा, शिव शंभू के चिट्ठे बालमुकुंद के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए बड़े भाई भारतेंदु युग, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा साहित्य और संस्कृति। ऑप्शन बी भारतेंदु युग, भाषा साहित्य और संस्कृति, परंपरा का मूल्यांकन, बड़े भाई। ऑप्शन सी भाषा साहित्य और संस्कृति, परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन डी परंपरा मूल्यांकन, बड़े भाई, भाषा साहित्य और
साहित्य और संस्कृति भारतेंदु युग, ऑप्शन हमारा बी सही राइट आंसर है। भारतेंदु युग 1943 में लिखी गई थी। परंपरा का मूल्यांकन 1949 में। साहित्य और संस्कृति भी 1949 में। बड़े भाई 1986 में लिखी गई रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन डी हमारा सही राइट है। पहले ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार कंठ लेकर विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए कंठ, तालव्य, वतर्स्य, दंत्य, ओष्ठ्य। ऑप्शन ए सही राइट आंसर। पहले कंठ, फिर तालव, फिर वतर्स्य, फिर दंत्य, फिर उसके बाद ओष्ठ्य। क्वेश्चन नंबर 48, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? ऑप्शन सी सही राइट आंसर। ब्राह्मी लिपि, नागरी लिपि, गुप्त लिपि और देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 49, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भी सारणी के नाटक कौन से हैं? ऑप्शन ए माधवी, मुआवजे, आलमगीर, हानुस। ऑप्शन बी हानुस, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। ऑप्शन सी मुआवजे, हानुस, आलमगीर, माधवी। ऑप्शन डी आलमगीर, माधवी, हानुस, मुआवजे। ऑप्शन बी हमारा सही राइट आंसर है इसमें, हानुस, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। माधवी का कार्यकाल 1949 में लिखी गई थी, 1948 में। मुआवजे लिखी गई 1993 में। आलमगीर लिखी गई थी 1999 में और हानुस 1977 में। क्वेश्चन नंबर 50, विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन डी सही राइट आंसर है। डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, सत्ता के आर पार। क्वेश्चन नंबर 51, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए सही राइट आंसर। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911, त्रिलोचन का 1917, धर्मवीर भारती का 1926, रघुवीर साय का 1929। क्वेश्चन नंबर 52, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कराना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली सन गुप्त। मैथिली सन गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर, बालकृष्ण शर्मा नवीन शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली सन गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण नवीन। ऑप्शन सी हमारा सही राइट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 1865 ईस्वी के आसपास, मैथिली सन गुप्त का 1886, माखनलाल चतुर्वेदी का 1889, बालकृष्ण नवीन का 1897 में। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशानी मंथन। क्वेश्चन नंबर 54, जन्म काल के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुंदर पांडे। तो ऑप्शन ए हमारा सही राइट आंसर है। श्रीधर पाठक का 1859 में, जगन्नाथ दास रत्नाकर का 1866 में, राम नरेश त्रिपाठी का 1889 में और मुकुटधर पांडे का 1895 में। क्वेश्चन नंबर 55, जन्म के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन सी सही राइट है। गुरु नानक का 1469 ईस्वी में, दादू दयाल का 1549 में, मलूक दास का 1574 में और सुंदर दास का 1596 ईस्वी में। ये स्थापना उससे संबंधित है। मनोविश्लेषणवाद में सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के मन को दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जड़ हो जाता है। ऑप्शन सी सही राइट आंसर है। ए सही आर गलत। क्वेश्चन नंबर 57, ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम धर्म है।
धर्म साधना व्यक्ति निष्ठ है। तर्क, क्योंकि साध्य और साधक का एकीकरण साधना के माध्यम से ही होता है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 58, सामाजिक जीवन की स्थिति पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। तर्क, क्योंकि करुणा का व्यक्तिगत स्वार्थ से विरोध है, उसके लिए निजी हित छोड़ना पड़ता है। ऑप्शन ए आर दोनों सही, ऑप्शन सी सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, इतिहास का साहित्य कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के उत्थान और पतन के लेख जोखिम के नाम नहीं है, क्योंकि इतिहास मूलक साहित्य मनुष्य के धारावाहिक जीवन के सारभूत रथ का प्रभाव है। ऑप्शन सी सही राइट आंसर, ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 60, जाति भेदभाव और छुआछूत की प्रथाओं से हमारे देश को अनेक स्तरों में बांट रखा है। तर्क, क्योंकि लोकतंत्र के शक्ति विकेंद्रीकरण का सबसे सही मार्ग है। ए सही आर गलत, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 61, काव्य विद्या है और कला उपविद्या, इसलिए 64 कलाओं की सूची में काव्य समाविष्ट नहीं है। तर्क, क्योंकि कला कौशल और शिल्प है, जबकि कला ज्ञान और जीवन का एक व्यापक सृजनात्मक है, जिसमें सत्य और असत्य विवेक में रहता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही राइट आंसर है, ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाटक शुद्ध साहित्य है, जिसकी आलोचना काव्य लोचन के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है, और लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, यह केवल नट की क्रिया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 63, साहित्य मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भूमि पर ले जाता है। तर्क, क्योंकि मनुष्य संबंधों का निर्वाह साहित्य से प्रेरित होकर केवल संतोष के लिए करता है। ऑप्शन ए सही, आर गलत, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 64, स्थापना मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति उसे सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। तर्क, क्योंकि समाज मनुष्य की रागात्मकता को स्वीकार नहीं करता। ऑप्शन ए सही है, ए सही और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 65, साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना समाज के बहुमुखी विकास को अवरुद्ध करती है, क्योंकि व्यक्तिवाद से समाज की अराजकता फैलती है। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, ए सही और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 66, एक तरफ उपन्यास है, एक तरफ लेखक दिए गए हैं। वाम शिक्षक का संबंध किससे? ईश्वरी प्रसाद से। भगवती का श्रद्धा राम फिलोरी से। निशाय हिंदू का राधा कृष्ण से। नूतन ब्रह्मचारी का बालकृष्ण भट्ट से। तो ऑप्शन ए सही राइट आंसर है। प्रेमचंद और औपन्यासिक पात्रों के नाम दिए गए हैं। अमृत राय का थर्ड प्रेमा से। कृष्ण चंद का सेवा सदन से। अमृत राय का किसका था? प्रेमा से। कृष्ण का सेवा सदन से। और जान सेवक का हो गया हमारा रंगभूमि से। उदय भानु का निर्मला से। ऑप्शन बी हमारा सही राइट आंसर बनेगा मैचिंग में। आइए रिचर्ड्स के ग्रंथों को उनके प्रकाशन के प्रथम संस्करण वर्ष से सुमेलित करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी, पहले का हो गया 2926 से, सॉरी द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी 1924 से। द फिलोसफी ऑफ रेटरिक 1936 से। साइंस एंड पोएट्री 1926। प्रैक्टिकल क्रिटिज्म 1929। ऑप्शन हमारा बनेगा इसमें डी।
क्वेश्चन नंबर 69, रागात्मक भाषा का संबंध, रागात्मक भाषा का द मीनिंग ऑफ मीनिंग, परंपरा और व्यक्ति इससे संबंधित है। द सीक्रेट वुड से, कल्पना सिद्धांत बायोग्राफी लिटरेरिया से, अनुकरण का सिद्धांत पेरी पोएटिकस से। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बना इससे? सी। ए में थर्ड, बी में वन, सी में सेकंड और डी में फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 70, भरत का रस से, दांडी का, भरत का रस से, दांडी का अलंकार से, वामन का रीति से, आनंद का ध्वनि से। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बना इसमें? बी। ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी में वन और डी में सेकंड। क्वेश्चन नंबर 71, कन्हैया लाल मिर्च का है हो गई माटी। ए में थर्ड, सचिव हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो गया आलोक पर्व, रामधारी सिंह दिनकर का हो गया रेती के फूल और आगे का हो गया आल बाल। क्वेश्चन इसका ऑप्शन हो गया ए में थर्ड, बी में 5, सी में सेकंड और डी में 1। क्वेश्चन नंबर 72, 6 दिन पाछे गए। 72 का काशीनाथ से, नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी से, आंगन के वंदनवार विवेकी राव, वे देवता नहीं हैं राजेंद्र यादव। ऑप्शन हो गया हमारा इसमें सी। क्वेश्चन नंबर 73, राहुल साकरत्याय का ए में थर्ड, मेरी तिब्बत यात्रा, ए में थर्ड, बी में फोर्थ, पैरों में पंख बांधकर, मोहन राकेश का हो गया आखिरी चट्टान, निर्मल वर्मा का होगा चीड़ों पर चांदनी। ऑप्शन हुआ हमारा डी। ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट और डी में सेकंड। क्वेश्चन नंबर 75, 11 वर्ष का समय किससे है? रामचंद्र शुभ से है। गुलबहार का संबंध किससे है? सेकंड का सेकंड से। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव स्प्रे की और फ्लैग की चुड़ैल, ये हो गया हमारा भगवान दास से। तो ऑप्शन हमारा बनेगा इसमें ए में 4, बी में सेकंड, सी में 1 और डी में 5। ऑप्शन ए सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित काव्य संग्रह को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। आत्महत्या के विरुद्ध, ए में 4, हाशिए का गवाह, बी में थर्ड, कुंवर नारायण का, चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध, स्वप्नभंग प्रभाकर माचवे। तो ऑप्शन हमारा सही राइट आंसर ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना